चारों तरफ हरियाली, खेत, पेड़ और बीच में एक बड़ा सा तालाब। उसी तालाब के पानी से पूरा गांव चलता था। लोग पानी की कीमत समझते थे, क्योंकि कई साल पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ गया था। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था, धनराज। धनराज के पास बहुत पैसा था, बड़ी हवेली, बहुत सारा धन, और इसी बात का उसे बहुत घमंड था। उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी और उसकी पत्नी गौरी हमेशा उसे समझाती थी, बेटा, पानी भगवान का दिया वरदान है, इसे बर्बाद मत कर। लेकिन धनराज किसी की नहीं सुनता था। सुबह का समय था। धनराज अपनी हवेली के बाहर पाइप खोलकर अपनी गाड़ी धो रहा था। पानी तेजी से सड़क पर बह रहा था। उधर गांव की औरतें सिर पर खाली घड़े रखे पानी भरने तालाब जा रही थी। धनराज बेटा, थोड़ा पानी बचा कर इस्तेमाल करो। तालाब का पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अरे काका, मेरे पास पैसे की कमी नहीं। जब पानी खत्म होगा शहर से टैंकर मंगा लूंगा, समझे? इतना कहकर उसने पाइप और तेज कर दिया। पास खड़ी उसकी पत्नी गौरी धीरे से बोली, जी इतना पानी मत बहाइए। अब तुम मुझे सिखाओगी? जाओ अंदर। गौरी डर कर अंदर चली गई। दरवाजे पर बैठी बूढ़ी माँ सब देख रही थी। उनकी आंखों में चिंता थी। धनराज सिर्फ पानी बर्बाद ही नहीं करता था, वह लोगों को भी परेशान करता था। गांव में जो सरकारी पानी की टंकी लगी थी, उसका मोटर धनराज के खेत के पास लगा था। वह हर रात चोरी से मोटर चलाकर अपने खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भर देता। सुबह जब गांव वाले पानी लेने आते तो टंकी खाली मिलती। एक दिन गांव की औरतें उसके घर आ गई। धनराज भैया, हमारे घर पानी नहीं आ रहा है। धनराज आराम से कुर्सी पर बैठा आराम फरमा रहा था। अच्छा, तो मैं क्या करूं? एक औरत बोली, आप रात में मोटर चलाकर सारा पानी खेत में ले जाते हैं। हाँ, ले जाता हूँ। मेरा खेत है, मेरी जमीन है। जिसके पास ताकत होती है वही ज्यादा पानी लेता है। जब तुम्हारे पास मेरे जैसी ताकत आ जाए तो तुम भी जाके ले लेना, समझी? जाओ यहाँ से, दफाओ। सब लोग दुखी होकर लौट गए। माँ ने फिर समझाया, बेटा, गरीबों की बद्दुआ मत ले, पानी सबका होता है। लेकिन धनराज ने उनकी एक भी नहीं सुनी। माँ, आप भी ना बस ज्ञान देती रहती है। कुछ महीनों बाद बारिश कम हो गई, तालाब सूखने लगे, हैंडपंप जवाब देने लगे। पूरा गांव परेशान था। लोग बाल्टी लेकर कई किलोमीटर दूर पानी लेने जाते, लेकिन धनराज अब भी नहीं सुधरा। वह अपने खेतों में पाइप खोलकर पानी बहाता रहता। एक दिन गांव के प्रधान उनके पास आए। धनराज, अब पानी बहुत कम बचा है, सबको मिल बांट कर इस्तेमाल करना होगा। जिसके पास पैसा होता है ना, उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। ये मुखियागिरी ना अपने गांव में जाके दिखाना, इस धनराज के सामने नहीं। प्रधान ने दुखी होकर कहा, घमंड इंसान को अंधा बना देता है। याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा तुम गांव वालों से ज्यादा पानी के लिए तड़पोगे। रात को माँ ने धनराज को अपने पास बुलाया। बेटा, जब तुम छोटे थे ना, तब इस गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। लोग एक एक बूंद के लिए तरसते थे। धनराज चुप रहा। तुम्हारे पिता पानी बचाने के लिए खुद प्यासे रहते थे, ताकि गांव के बच्चों को पानी मिल सके। और आज उनका बेटा पानी की बर्बादी करके गरीबों को रुला रहा है। बस माँ, ये पुरानी बातें सुन सुन के ना मैं परेशान हो गया हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। माँ की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों बाद गांव में पानी पूरी तरह खत्म हो गया। सरकारी टैंकर आने लगे। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते। एक दिन धनराज ने अपने घर का बड़ा टैंक भरवा लिया। गांव वाले बोले, थोड़ा पानी हमें भी दे दो। ये मेरा पानी है, तुम लोग पानी लेने के लिए सोच भी कैसे लिए?
दफा हो जाओ यहाँ से तुम लोग, फिर दोबारा वापस मत आना, समझे? गांव वाले बेचारे मायूस होकर लौट गए। इसी रात अचानक धनराज के घर का मोटर जल गया, टंकी का पाइप फट गया और सारा पानी बह गया। सुबह तक पूरा टैंक खाली था। धनराज घबरा गया। मेरा पानी कहाँ गया? आखिर ये सब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूँगा? अब उसके घर में पीने तक का पानी नहीं बचा था। बहुत तेज गर्मी थी। धनराज की बूढ़ी माँ को प्यास लगी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा थोड़ा पानी दे दे। धनराज हर जगह भागा, लेकिन पानी नहीं मिला। गांव वाले भी उससे नाराज थे। किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार वह कई किलोमीटर दूर पानी लेने गया। लंबी लाइन में घंटों खड़ा रहा। धूप इतनी तेज थी कि उसके पैर जलने लगे। तभी उसने देखा एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही थी, माँ प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो ना। लेकिन उसकी माँ के घड़े में सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा था। धनराज की आंखें झुक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस पानी को वह मजाक समझता था वही जिंदगी। घर लौटते लौटते शाम हो गई। माँ की हालत बहुत खराब थी। गौरी रो रही थी, जल्दी पानी दीजिए। धनराज कांपते हाथों से पानी लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ ने थोड़ा पानी पिया, फिर कमजोर आवाज में बोली, देखा बेटा, पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती होती है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। धनराज फूट फूट कर रो पड़ा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। अगले दिन पूरा गांव हैरान था। धनराज खुद हाथ में फावड़ा लेकर तालाब साफ कर रहा था। लोग आपस में बातें करने लगे। अरे ये तो वही धनराज है। धनराज सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, भाइयों बहनों, मैंने पानी बर्बाद करके बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले चुप रहे। आज से मैं हर घर में पानी बचाने का संदेश दूंगा। घर में टंकी के लीकेज ठीक करवाए। बारिश का पानी जमा करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा बनवाया। कुछ महीनों बाद तालाब फिर भरने लगे। गांव में हरियाली लौट आई। इसलिए कहा जाता है, पानी की हर एक बूंद की कीमत समझो। अगर पानी नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। लेकिन सच बताना, क्या आपने नल बंद किया या वीडियो देख के स्क्रॉल कर दोगे? अगर एक बूंद की कीमत समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का एक दिन का पानी बचा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।